हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, हिंदी की पिछली वीडियो में हमने पत्र लेखन के अंतर्गत पढ़ा था टिप्पण क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, इनके बारे में जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे गाइज सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं और विज्ञप्ति और अधिसूचना में क्या अंतर होता है। तो गाइज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और बढ़ते हैं वीडियो पे गाइज। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, बात करते हैं गाइज पत्र लेखन में। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारी पत्र की। सरकारी पत्र होते क्या हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर क्या होता है। तो पहले अगर देखें तो देखिए, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में मध्य सूचना के आदान प्रदान के लिए जो पत्रों का यूज किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, सरकारी पत्र। सपोज डैट क्या है, दो विभाग हैं, एक यूपीसीएल है और दूसरा क्या है, पिटकुल है। अब क्या है, इन्होंने गाइज क्या करना है, यूपीसीएल ने पिटकुल से क्या करना है, कोई जानकारी लेनी है तो वो क्या करेगी, यहाँ से इस विभाग को एक क्या जारी किया जाएगा, पत्र जारी किया जाएगा। तो विभागों के मध्य जो सूचना का आदान प्रदान किया जाता है जिससे वही हमारा क्या आ जाएगा, सरकारी पत्र होते हैं। अब जो इनकी सामग्री है वो तथ्यपरक होनी चाहिए, ठीक हो गया, फैक्चुअल बेस्ड होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उस लेटर में वो स्पष्ट होनी चाहिए, सर्वथा शुद्ध एवं नियमों के आबद्ध होता है। जो एक लॉ, एक जो नियम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप वो पत्र को क्या करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट है, यह पत्र स्वयं में पूर्ण है। यह पत्र खुद ही क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। विषय वस्तु की पुष्टि हेतु संलग्नक लगे होते हैं। अब जैसे आपने कुछ तथ्य रखे हैं उसमें और आपने उन तथ्यों की पुष्टि के लिए आपको क्या रखना पड़ता है, संलग्नक भी उसके के साथ जोड़ने होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से गाइस, जो भाषा होती है सरकारी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। जो भी आप लैंग्वेज यूज करेंगे वो औपचारिक लैंग्वेज यूज होगी। दूसरी शैली जो होती है वो कैसी होती है, अन्य पुरुष शैली में ये लिखे जाते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे बनाएगा, सरकारी पत्रों की शैली होती है प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक हो गया, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सरकारी लेटर जो होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लेटर्स जो होते हैं उनकी जो शैली होती है लेखन की वो अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। ये गाइज प्रारूप की बात करें अगर, देखिए प्रारूप कैसा होता है, तो सबसे पहले पत्र संख्या लिखी जाती है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, पत्रांक भी कहते हैं जिसे, ठीक हो गया। उसके बाद उसके नीचे विभाग का नाम लिखा जाएगा, जिस भी विभाग के द्वारा वो लेटर जारी किया जा रहा है। फिर प्रेषक जो भी उसे सेंड कर रहा होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, सेवा में शब्द यूज होता है। उसके बाद स्थान एवं तिथि लिखी जाती है। फिर विषय लिखोगे आप, जिस भी विषय के लिए आप लिख रहे हो लेटर को। फिर महोदय शब्द से यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, सरकारी लेटर में जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होगी, महोदय लिख देगा, प्रिय लिख देगा, सुश्री लिख देगा, इस टाइप से ऑप्शन देगा। तो याद रखिएगा, जो सरकारी लेटर होते हैं उनमें स्टार्टिंग वाला जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, महोदय से आप यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, मुझे यह सूचित करने का निर्देश मिला है कि, ये नॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपने सूचना देनी है या लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देंगे, विषय वस्तु यहाँ पे आप लिख देंगे। लास्ट में क्या है, लास्ट में देखिएगा फिर आ जाएगा आपका संलग्नक। संलग्नक में मतलब जो भी आप उसमें और एक्स्ट्रा लेटर्स उसमें आप ऐड कर रहे हैं। प्रतिलिपि क्या होती है, तो ये जान लीजिए, जैसे वो लेटर क्या है गाइज, अलग अलग जगह आपको सेंड करना है, ठीक हो गया। वो लेटर कहाँ कहाँ आप सेंड कर रहे हैं, किसको आपने देना है, वो सारा प्रतिलिपि में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद भवदीय शब्द का यूज होता है अंत में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से सरकारी पत्रों में अंत में किस शब्द का प्रयोग होता है, भवदीय का प्रयोग, उसके बाद आपका लिख देगा वो आदरणीय का प्रयोग, इस टाइप से लिख देगा, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा, भवदीय यूज होता है सरकारी लेटर्स में। अभी जब मैं लास्ट में MCQ कराऊंगा गाइज, उसमें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पद लिखना होता है और हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये हो गया हमारा सरकारी पत्रों का पूरा क्या प्रारूप। क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट अर्ध सरकारी या फिर अधो सरकारी पत्र में। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है। जब हमारा काम सरकारी पत्र से हो सकता था तो अर्ध सरकारी को डिवाइड क्यों किया। तो देखो,
जब विभाग से जानकारी हमें लेनी होती है, एक विभाग दूसरे विभाग को जो लेटर लिखेगा वो हमारा सरकारी लेटर के अंदर आएगा। बट अगर कोई अधिकारी, ठीक हो गया, पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो वहाँ पर जो लेटर यूज करेगा, ठीक है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लेटर लिख रहा है तो वो जो आएगा आपका वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है गाइस, जैसे आपको किसी लेटर के लिए विशेष ध्यान आकर्षित करना है किसी भी अधिकारी का, तो तब ये पत्र क्या करे जाते हैं, जारी। या फिर आपको कोई गोपनीय सूचना लेनी है, आपने देखा होगा कई बार लेटर्स पे क्या होता है गाइस, गोपनीय करके लिखा हुआ होता है लेटर के ऊपर से बाहर से, ठीक है, तो वो अर्ध सरकारी पत्र ही है। अब समझते हैं, देखिए, सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार या सूचना मांगने अथवा भेजने हेतु जिस लेटर का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। फिर देखिए, जब सरकारी पत्र अनुस्मारक स्मरण पत्र से सूचना प्राप्त ना हो तो अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको किसी विभाग से क्या करना है थी, किसी सरकारी विभाग को जानकारी लेनी थी तो उन्होंने लेटर भेजा, बट उस सरकारी पत्र का कोई जवाब आया नहीं, तो उसके बाद जो आपका अधिकारी होगा वो पर्सनल लेवल पे क्या करता है, उस अधिकारी को लेटर लिखेगा, उसका ध्यान उस लेटर की ओर आकर्षित करने के लिए। तो ये जो लेटर होंगे वो अर्ध सरकारी होंगे, ठीक हो गया। फिर देखिए, इसमें अनौपचारिक शैली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने सरकारी में पढ़ा था, सरकारी की जो भाषा होती थी वो औपचारिक भाषा होती थी, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक अधिकारी को पर्सनल उस पे टर्म्स पे लेटर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप अनौपचारिक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अनौपचारिक मीन्स क्या कर सकते हैं, प्रिय का आप प्रिय, आदरणीय, सुश्री, इस टाइप के वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। तथा व्यक्तिगत संस्पर्श होता है, तो व्यक्तिगत रूप से आप क्या करेंगे, मतलब भावपूर्ण लिखते हैं ये लेटर, ठीक है, भावनात्मक लेटर होता है एक टाइप से। निश्चित स्थितियों में प्रयोग होता है, भावपूर्वक लिखे जाते हैं, भावपूर्वक क्या करता है, इनको लिखा जाता है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषता क्या होती है, अधिकारियों के मध्य सूचना के आदान प्रदान हेतु, न कि विभाग के मध्य। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, देखो, निम्न में से कौन से पत्र सरकारी विभाग में एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को भेजे जाते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, इस टाइप से भेज देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र। नेक्स्ट बात करें गाइस और विशेषताओं की इसकी, तो किसी आवश्यक कार्य में ध्यान केंद्रित करने हेतु, ठीक है, किसी कार्य के ध्यान केंद्रित करने हेतु कौन सा पत्र लिखा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र। इनका जो प्रारंभ होता है, देखो हमने सरकारी पत्र में पढ़ा था कि प्रारंभ किससे होता है गाइज, वो होता है महोदय से, यही बताया था मैंने, बट इसका जो स्टार्टिंग करोगे आप वो किससे कर सकते हो, प्रिय से कर सकते हो, प्रिय महोदय लिख सकते हो या आदरणीय लिख सकते हो, ठीक हो गया। और अंत, वहाँ पर अंत में क्या लिखा जाता था, भवदीय लिखा जाता था सरकारी लेटर में, और यहाँ पर आप अंत में क्या लिखेंगे गाइज, आपका विश्वास पात्र, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला ना, आपको कोई गोपनीय सूचना लेनी है तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, आपका विश्वास पात्र लिख दोगे, या फिर भवनिष्ठ लिख दोगे, शुभेच्छु लिख दोगे, ठीक है। भवदीय का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना, भवदीय का प्रयोग अर्ध सरकारी लेटरों में नहीं किया जाता है। अगला है, पत्र भेजने वाला अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है। वहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, पहले आप पद लिखोगे और उसके ऊपर आपके हस्ताक्षर होंगे, बट अगर आप अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपके पदनाम का उल्लेख नहीं होगा, आप केवल अपने क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। भाषा भावपूर्ण होती है, मैंने बता दिया, और इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरकारी लेटर में अन्य पुरुष का यूज हुआ था शैली में, मैंने आपको बताया था, बट अगर आप अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो अर्ध सरकारी में उत्तम पुरुष शैली का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं गाइज अर्ध सरकारी पत्र के अंगों की, ठीक हो गया। अब अंग क्या है, देखिए, सबसे ऊपर सरनाम होगा आपका, सरकारी पैड पे मुद्रित होगा वो, प्रेषक भेजने वाले अधिकारी का नाम लिखोगे आप पत्र के ऊपर बाईं ओर, ठीक हो गया, जो भी भेज रहा होगा। संबोधन मैंने बता दिया, संबोधन आप कहाँ से यूज करोगे, प्रिय श्री, प्रिय कुमारी, प्रिय श्रीमती, इस टाइप से। फिर आपका विषय जो भी आप वो लिख दोगे। अधोलेख, आपका नीचे पत्र भेजने वाले का नाम व हस्ताक्षर, ठीक है। प्रेषित में क्या करोगे, जिसको आप भेज रहे हो। अब देखो, समापन वाक्य पत्र लेखक हाथ से लिखता है, जो भी समापन वाक्य होगा, ठीक हो गया, अंत आप लेटर का करेंगे, जो आप अपने हाथ से लिखेंगे। दूसरी चीज़ गाइज जो आपकी ये होती है,
आप संबोधन जो लिखेंगे प्रिय श्री, प्रिय कुमारी, प्रिय श्रीमती, ये भी आप क्या करेंगे अपने हाथों से लिखेंगे, जो भी अर्ध सरकारी पत्र लिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो टाइपिंग में होंगी बट ये आपके पेन से लिखा जाता है। तो ये हो गया गाइज अर्ध सरकारी के बारे में, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट पार्ट में। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है अधिसूचना, या फिर देखिए एक होती है अधिसूचना, अगली होती है जो हम पढ़ेंगे विज्ञप्ति। दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है, तो दोनों एक साथ पढ़ते चलेंगे। जैसे सरकारी पत्र अर्ध सरकारी पत्र में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, ऐसे ही विज्ञप्ति अधिसूचना में ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं है, ठीक है, दोनों का काम एक ही होगा, बस क्या होगा थोड़ा सा एक अंतर। अब देखो सबसे पहले समझते हैं अधिसूचना। तो अधिसूचना क्या होगी, सरकार के राजपत्र जिसे कि गजट कहा जाता है में प्रकाशित होने वाली सूचना, ठीक है। सरकार ने क्या किया, अपने राजपत्र में कोई गजट क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया कोई भी सूचना, तो वो आपकी अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचना आमजन, सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी हेतु जारी की जाती है। तो देखो अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी गजट पास कर रही है, कोई गजट निकाल ली है, ठीक है, कोई राजपत्र लिख रही है, तो वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जनता के लिए इम्पोर्टेंट होगा और सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा। तो अधिसूचना किसके द्वारा जारी करी जाएगी, ये आपकी सरकारों के द्वारा, ठीक है। अब वो केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी। विज्ञप्ति में क्या हो जाएगा गाइज, विज्ञप्ति आपकी कौन जारी कर देगा, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जो सरकारी विभाग है, ठीक है। जैसे आपने UKSSC ने क्या कर दी, विज्ञप्ति निकाली, तो विज्ञप्ति में क्या होगा, राजपत्र होगा, वो अपने गजट में तो इसे दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक हो गया। साथ में इसे किसको भेज देंगे, न्यूज़पेपर में भी क्या कर दी जाती है, प्रकाशित कर दी जाती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अधिसूचना और विज्ञप्ति में माइनर सा अंतर है क्या, सरकार या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी गजट निकालेगी, प्रकाशित करेगी, डेट इज कॉल्ड अधिसूचना। विज्ञप्ति में क्या हो जाएगा, वो गजट तो होगा ही, ठीक है, उसमें भी आपका सब कुछ राजपत्र में होगा, साथ ही वो क्या होगी गाइज, न्यूज़पेपर में भी निकाल दी जाएगी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की ओर से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसमें यह बताना जरूरी है कि यह राजपत्र के किस भाग व अनुभाषा में प्रकाशित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस भाग में है और किस में है गाइज, अनुभाषा में प्रकाशित है। दूसरा, कोई संबोधन नहीं होता। आपने देखा होगा विज्ञप्ति में या फिर आप बोल लो अधिसूचना में कोई भी क्या नहीं होगा, संबोधन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लेटर में महोदय या प्रिय इस टाइप से यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्ट विज्ञप्ति लिखी होगी और उसके नीचे क्या लिखा होगा, सर्वविदित को सूचित किया जाता है कि, इस टाइप से डायरेक्ट आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी अधिसूचना में भी कौन सी शैली का प्रयोग किया जाएगा, अन्य पुरुष शैली का। अंत में भवदीय की जगह आज्ञा से लिखा जाता है, ठीक है। अब आप जैसे लास्ट में भवदीय या फिर आदरणीय पत्रों में यूज करते थे, विज्ञप्ति या फिर आपका क्या अधिसूचना, वहाँ पर लिखा होगा आज्ञा से और आपके क्या हो जाएंगे, पर नाम लिखा हुआ होगा ऐसे आज्ञा से। तो ये हो गई आपकी गाइस अधिसूचना। एक प्रारूप देख लेते हैं, देखिए प्रारूप यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिसूचना प्रारूप। उत्तराखंड सरकार के राजपत्र भाग 3 के अनुभाग 2 में उत्तराखंड सरकार इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर आपकी अधिसूचना संख्या आ जाएगी, दिनांक आ जाएगा, अधिसूचना, फिर विषय वस्तु आ जाएगी, प्रतिलिपि मैंने आपको बता दी, जहाँ जहाँ आप इसको क्या करना चाहते हैं, इस विज्ञप्ति को भेजना चाहते हैं। उसके बाद आज्ञा से, अगर ये राज्यपाल ने भेजी है तो वहाँ पे राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको, देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके नॉर्मल हिंदी में नहीं होंगे, ठीक है, बट आपके 1 या 2 क्वेश्चन UKSSC ने रखा है और उसका रीजन भी यही है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली कलर की या फिर स्टेनो की पोस्ट पे जा रहे हैं गाइस, तो वहाँ पर आपको लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही यही है लेटर्स को टाइप करना, उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करना, सेंड करना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी क्या है ये आपकी सिलेबस में रखा गया है। तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके हैं, 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिपत्र। तो परिपत्र क्या होता है, वह पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना या निर्देश एक साथ अनेक कार्यालयों, विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को भेजनी है। आपको एक सूचना निकालनी है, सपोज दैट गवर्नमेंट को, वो आपको क्या करनी है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में भेजनी है, सारे विभागों को भेजनी है। तो वहाँ पर जो यूज होगा गाइस, वहाँ पर क्या भेजा जाता है, परिपत्र भेजा जाता है।
तो ऐसा पत्र जो सभी विभागों को एक साथ भेजा जाता है परिपत्र कहलाएगा। किस शैली में लिखा जाता है? तो अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है और अंत में भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम विज्ञप्ति या अधिसूचना में भवदीय शब्द नहीं लिखते, ऐसे ही परिपत्र में भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रारूप देख लेते हैं। देखिए, प्रेषक का नाम व पद होगा। सेवा में उत्तराखंड के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, इनको अगर कोई भेजनी है सूचना आपने तो इस तरीके से भेजी जाएगी। यहाँ पे विषय लिखा होगा, फिर आपका जो भी सूचना है वो लिखेंगे आप, फिर प्रतिलिपि आ जाएगी और जारीकर्ता के क्या आ जाएंगे, आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इतना हो गया हमारा किसके बारे में, परिपत्र के बारे में। अब देखिए, देख लेते हैं विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, विज्ञप्ति की बात करूं, सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग अपने किसी निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं को जन साधारण तक पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी करते हैं उन्हें विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है या नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है तो अपनी सूचनाओं को उसे जनता तक पहुंचाने के लिए जो आदेश होता है वो आपकी विज्ञप्ति कहलाएगी। विज्ञप्ति सरकारी गजट के अतिरिक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। मैंने आपको बताया सरकारी गजट में तो होनी जरूरी है। ठीक है, साथ में आपका क्या होना चाहिए, वो न्यूज़पेपर में भी निकलनी चाहिए। तो ये हो गया। अब कर लेते हैं गाइस, कुछ क्वेश्चन हैं 4 या 5 जिससे आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं समकक्ष अधिकारी को, अधीनस्थ अधिकारी को, ए व बी दोनों, अनेक अधिकारियों को। तो गाइस, जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो किसको लिखे जाते हैं, या तो समकक्ष को लिखोगे या अधीनस्थ को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पत्र में अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष कार्य और ध्यान आकर्षण करवाया जाता है। तो ध्यान आकर्षण करवाना है तो अर्ध सरकारी पत्र के थ्रू आपको क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, परिपत्र जिसे कि सर्कुलर भी कहते हैं, किस शैली में लिखा जाता है? प्रथम पुरुष शैली, द्वितीय पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली या फिर सभी। तो गाइस, मैंने बताया परिपत्र किस शैली में लिखा जाएगा, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के पत्र में एक ही सूचना निर्देश को एक साथ अनेक अधिकारियों या कार्यालयों को भेज सकते हैं? तो परिपत्र ऐसी चीज है जिसमें एक ही सूचना को बहुत सारे विभाग या डिपार्टमेंट में आप सेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह सूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होती है। तो वह सूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 2 अधिसूचना भी लिखा है, विज्ञप्ति भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर सरकार के परिप्रेक्ष्य में होगा तो आप उसे अधिसूचना बोलेंगे, बट अगर वो जनता के लिए होगा कोई, ठीक है, तो वो आपका विज्ञप्ति, बट एप्रोप्रिएट आपका अधिसूचना हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अधिसूचना की शैली होती है। तो आपको बताना है जो अधिसूचना होती है उसकी शैली कैसी होती है, किस शैली में ये लिखा जाता है। तो मैंने बताया था आपको अन्य पुरुष शैली में ही ये भी आपका लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट। तो गाइस, ये था हमारा पूरा का पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी आपको। अभी आपके जो इससे अदर्स जैसे समाचार पत्र हो गया, ठीक हो गया, कितने टाइप के पिरामिड लेखन हो गया, समाचार पत्र के लेखन, ये भी आपके सिलेबस में है। अगर वो भी आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।